दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों एप्लीकेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं। सिर्फ मुझे एक यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्लिक कर देना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इमेज में पासवर्ड लगाना है किसी को भेजने के लिए कि कोई ना देख पाए तो क्या करना है, तो आगे हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दो एप्लीकेशंस, दो सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। ये अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये मैं जो आपको बताऊंगा ये एकदम 100% फ्री है। तो देर ना करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ फटाफट। तो सबसे पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम, उसका नाम है फाइल कन्वर्टर। वो सिर्फ आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके हमको फाइल कन्वर्टर टाइप करना है। तो टाइप करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको दिखाई देगा फाइल कन्वर्टर IO। यहाँ से भी किसी को कंफ्यूजन होता है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आ जाएगा और आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद ये आपको कहीं पर भी आपको सॉफ्टवेयर एज सच दिखाई नहीं देगा। अब इस पे अगर मैं राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद हो सकता है आपको यहाँ पर शो ना हो, लेकिन जब आप फाइल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो वो 100% आपको शो होगा। अगर आपकी लिस्टिंग ज़्यादा है राइट क्लिक में तो हो सकता है ना शो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा शो मोर ऑप्शंस का। जब आप शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिखाई देगा फाइल कन्वर्टर। देखिए, फाइल कन्वर्टर पर क्लिक करते के साथ ही इतने सारे ऑप्शंस उसने दिखा दिए हैं कि इस फाइल को आप किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, MKV में, MP4 में, MP4 के लो रिजोल्यूशन में। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करके पहले हम इस फाइल के प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि इसका साइज कितना है और फॉर्मेट क्या है। तो इसका फॉर्मेट जो हमें दिखा रहा है MP4 है और इसका साइज है 284। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है। सपोज मैं MP4 में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लो रिजोल्यूशन में हो। रिजोल्यूशन सेम रहेगा, रिजोल्यूशन लो नहीं होगा, लेकिन साइज कम हो जाएगा। मैंने उसको क्लिक किया और क्लिक होने के बाद देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है। अब ये फाइल मेरी थोड़ी सी बड़ी है तो उसको हो सकता है यहाँ पे कन्वर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे PDF के अंदर जितने पेजेस हैं उनको मुझे इमेज में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट मुझे एक राइट क्लिक करना है, फाइल कन्वर्टर पे जाना है और क्लिक करना है टू PNG। तो यहाँ पे क्लिक करते के साथ ही PNG जैसे ही मैं करूँगा ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग शुरू हुई और फिनिश हो गई। विद इन अ सेकेंड इस PDF के अंदर जितने भी पेजेस थे वो कन्वर्ट होकर इमेज में यहाँ पर आ चुके हैं। अभी इसी तरह अगर सपोज मेरे पास ये इमेज फाइल है, पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज चेक करा देता हूँ। JPEG फॉर्मेट है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मेरे जो भी फॉर्मेट मुझे चाहिए होगा उसमें कन्वर्ट करना है। सपोज PDF में करना है, मुझे PNG में करना है, किसी में भी करना है। मैं आपको PDF में करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको करूँगा फटाफट ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये देखिए ये PDF में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम 100% फ्री फॉर्मूला है ये। ऐसे ही वर्ड फाइल को मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्ड फाइल में भी जब हम राइट क्लिक करते हैं, वर्ड के अंदर जितने भी पेज हैं उनको सपोज मुझे इमेजेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल वही राइट क्लिक करूँगा, फाइल कन्वर्टर में जाऊँगा और टू PNG क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फटाफट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और विद इन अ सेकेंड ये आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंदर 2 पेज थे और वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ चुके हैं। PNG है इसलिए आपको इस तरीके से शो हो रहा है ना, कितना आसान तरीका। और ये देखिए हमारा वीडियो फाइल भी कन्वर्ट हो चुका है। अब वीडियो फाइल कन्वर्ट हो चुका है, इसकी हम प्रॉपर्टीज जाके चेक कर लेते हैं। 284 MB थी जो हमारी पुरानी वाली थी। अब हम नई वाली को चेक कर लेते हैं। नई वाली की है 59.7। मैं आपको दोनों की क्वालिटी भी एक बार प्ले करके चेक करा देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाले को मैं प्ले करता हूँ, ये क्वालिटी इसकी है और ये हमारी लो रिजोल्यूशन जिसको कि हमने कंप्रेस किया था। बहुत ही 19-20 का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन आपके फाइल का साइज में मेजर डिफरेंस आता है। तो ये हमारा था पहला सॉफ्टवेयर फाइल कन्वर्टर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरफ। अब दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो दूसरी हमारी एप्लीकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
जिसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा एनक्रिप्टो। एनक्रिप्टो मतलब हम किसी भी सिक्योरिटी के साथ किसी फाइल को अगर हमें इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, किसी को भेजना है, मेल करना है, व्हाट्सएप करना है, तो यूजुअली वर्ड में या एक्सेल में तो हम पासवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन इमेज में या वीडियो में हम पासवर्ड नहीं लगा पाते हैं। उसके लिए हमारी ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब सपोज़ ये मेरे पास जितनी इमेजेस हैं इन सबको मुझे एक साथ कलेक्ट करके भेजना है, लेकिन ऐसे करके भेजना है कि मैं जब किसी को भेजूँ तो सिर्फ वही इंसान देख पाए जिसको कि मैं भेज रहा हूँ और कोई इसको ना ओपन कर पाए। यूजुअली तो मैं क्या करूँगा, इसको व्हाट्सएप करूँगा तो कोई भी इसको पढ़ सकता है। सपोज़ आपके ऑफिस में फ़ोन इधर उधर पड़ा रहता है, तो किसी ने आपका फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप चेक कर लिया तो वो देख लेगा। लेकिन जब आप इसको एन्क्रिप्ट करके भेजेंगे तो कोई भी शख्स उस फाइल को नहीं देख पाएगा, सिर्फ वही इंसान देख पाएगा जिसके पास उसका पासवर्ड होगा। अब ये सब कैसे होगा ये देखिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एनक्रिप्टो। एनक्रिप्टो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये भी सेम फाइल कन्वर्टर की तरह ही काम करेगा, सिर्फ राइट क्लिक करना है और वहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो करेगा। तो मैंने इन फाइल्स को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा सेम चीज़ें अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप मोर ऑप्शंस में जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा एनक्रिप्ट विद एनक्रिप्टो। अब एनक्रिप्ट विद एनक्रिप्टो पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। जो भी पासवर्ड आपको देना है वो पासवर्ड दे सकते हैं और उस फाइल के साथ अलग से जैसे भी आप उस शख्स को वो पासवर्ड बता सकते हैं कि जब भी वो फाइल को ओपन करें उस पासवर्ड को उसमें एंटर करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर इस फाइल में एक पासवर्ड दे देता हूँ और ताकि हम पासवर्ड भूल ना जाएं तो आप नीचे इसमें एक हिंट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये फाइल अनफोल्ड नहीं हो पाएगी। अब मैं इसको एनक्रिप्ट पे क्लिक कर देता हूँ और बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन है, बहुत ही खूबसूरत ग्राफिक्स बनाए हैं और ये देखिए पूरी फाइल सब फाइल्स के साथ एक में यहाँ पर हो गई है। इसके बाद हम इसको सेव एज कर देंगे। सेव एज करने से फायदा ये होगा कि हमारी जो ओरिजिनल फाइल्स हैं वो एज इट इज रहेंगी और एनक्रिप्टो की एक हमारी सेपरेट फाइल बन जाएगी। जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। मैं उसी फोल्डर में इसको आपको दिखाने के लिए सेव कर देता हूँ। ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई। ओरिजिनल फाइल मेरी एज इट इज सेव है और यहाँ पर एक हमारी एनक्रिप्ट फाइल आ गई है। इसको मैं जहाँ चाहे जिसको चाहे भेज सकता हूँ। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हमसे पासवर्ड पूछेगा। जो पासवर्ड हमने दिया था वो पासवर्ड यहाँ पुट कर देंगे और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे वही खूबसूरत एनिमेशन के साथ ये फाइल डिक्रिप्ट कर देगा और एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसको भी हम सेव एज कर देंगे जिस नाम से भी हमें सेव करना है। मैं अभी आपको दिखाने के लिए उसी फोल्डर में उसको सेव कर देता हूँ। सेव कर चुका हूँ मैं और ये देखिए एक नया फोल्डर बन चुका है। इसको बंद कर देते हैं। डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो वही सारी इमेजेस हमारी यहाँ पर शो होती हैं। तो है ना कितना बढ़िया, कितना इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर और सिर्फ एक क्लिक पे सारे आपके काम हो जाते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। इनको सेव करके रखिए, यूज़ करते रहिए। आगे भी मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। धन्यवाद।